नमस्कार छात्रों, मैं केशव सिंह। आज मैं क्लास 10th मैथ का जो आपका अनसोल्ड चल रहा है, ठीक है, इसका आपका पार्ट 4 है। ठीक है, इससे पहले आपकी पार्ट 3 जो आपकी कंप्लीट है, ठीक है, उसे आप देखिए। सबसे पहले इसमें पार्ट 4 में आपका क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 अभी आपका पार्ट 4 है। ठीक है, इससे पहले पार्ट जो 3 आपके कंप्लीट करा चुके, ठीक है, उसे आप देखिए। अब आपसे कहा इसमें क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, सबसे पहले आपसे कहा कि किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। ठीक है, और 2 का आपका रचना का सवाल है। ठीक है, आपको मालूम होगा 2000 बोर्ड परीक्षा की 24 में आपका 2024 की बोर्ड परीक्षा में ये आपका हटा हुआ है। ठीक है, रचना आपके चैप्टर में पूरी आपकी जो एनसीईआरटी ने आपका संशोधन किया हुआ है, आपकी रचना चैप्टर ही हटा दिया पूरा। ठीक है, इसे आपको नहीं करने हैं। तब दूसरे का खा देखिए, आपसे कहा 2x प्लस के 3y बराबर 11 और 2x माइनस के 4y बराबर माइनस के 24 हो तो आपसे कहा, ध्यान दीजिए, 2x प्लस के 3y बराबर में 11। ठीक है, दूसरा आपका समीकरण 2x माइनस के 4y बराबर में माइनस के 24 को हल कीजिए और इससे यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 है। पहले आप ध्यान दीजिए, ये आपके पास 2 समीकरण हैं। ठीक है, यहाँ से आप x y के मान निकालिए, फिर x y के मान यहाँ पर रखिए। इसमें आपको m का मान पूछा। ठीक है, अब इसमें आपकी 2 विध होती हैं। ठीक है, एक तो प्रतिस्थापन विधि, एक तो विलोपन विधि। आपको इसके 2 ही पढ़ने की विधि से 3 होती हैं। एक तो होती है बज्र गुणनखंड की विधि होती है, वो इस बार आपकी हटी हुई। आपको 2 विधि पढ़ना है, एक तो विलोपन विधि, आपको एक तो प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, आपने पढ़ी होगी। ठीक है, इसमें आप विलोपन विधि लगा दीजिए। ये आपका समीकरण 1 है, ये आपका समीकरण 2 है। तब आप करिए समीकरण 1/2 से, समीकरण 1/2 से इसे हल करिए। देखिए 2x प्लस के 3y बराबर में 11, फिर 2x माइनस के 4y बराबर में माइनस के 24। ध्यान दीजिए, प्लस प्लस माइनस, प्लस माइनस के प्लस और माइनस नहीं सॉरी प्लस और माइनस के प्लस, इसे आपका कैंसिल है। 4 और 3 7y बराबर 24 और 11 35, तब y बराबर 35/7, 7 पन्ना 35, y बराबर में आपका 5 है। ठीक है, अब आप क्या करिए, इधर देखिए, इधर आपको y का मान रखने हैं, x मान लाने हैं। ठीक है, तब आप रखिए y का मान समीकरण 1 में। ठीक है, अब चाहे तो मान 1 में रखिए, चाहे तो 2 में रखिए, दोनों मान आपका आएगा x का मान। ठीक है, हम 1 में रख रहे हैं। तब देखिए 2x प्लस के 3y इक्वल में 11 है। y की जगह कितना रखिए, 5 बराबर में 11, 5 3 15, तो 2x बराबर 11 माइनस के 15, कितने बचे आपके माइनस के 4। ठीक है, अब x आप बढ़ाइए तो माइनस के 4, 2 दूनी 4, x बराबर माइनस के 2 आंसर आपका। ठीक है, ये अब y का मान आपका 5 है, x मान 2 है। इसमें आप मान रखिए, लिखिए x तथा y के मान रखने पर। ठीक है, x और y के मान आप रखिए। देखिए y बराबर mx प्लस 3 है। क्या करने हैं आपको, y के जगह पे आपको 5 रखने हैं, m के जगह माइनस के 3 रखने, 2 रखने, सॉरी 2। तब देखिए माइनस के 2m प्लस के 3, आप 3 इधर ले आओ तो 5 माइनस के 3 बराबर माइनस के 2m, 5 में 3 आपके 2 बचे हैं, माइनस के 2m, 2 से 2 कैंसिल, m बराबर आपका -1 आंसर है। ठीक है, ठीक है, ये आपका 3 नंबर का 4 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी 4 नंबर का आप सवाल है, इसे आप नोट करिए। इससे आगे देखिए, ठीक है, आपका त्रिभुज का सवाल है। ये आपका खा है। ठीक है, ये आपका खा था। ठीक, का आपका सिलेबस में नहीं है। दूसरे का आप देखिए गा, दूसरे के गा में आपसे क्या कहा है, पहले इसे देखिए, इसे पढ़िए। ठीक है, अनसोल्ड पेपर लीजिए, उसे आप पढ़िए। ठीक है, आपसे कहा है कि यदि कोई रेखा एक त्रिभुज ABC की भुजा AB और AC की क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करे तथा भुजा
BC के समांतर हो तो सिद्ध कीजिए AD बटे AB बराबर AE बटे में AC। ठीक है, पहले आप एक त्रिभुज ड्रा करिए। ठीक है, त्रिभुज बनाइए, इस हिसाब से त्रिभुज है आपका। अब आपसे कहा है कि A है, B है, C है। AB और AC की भुजा जो है एक BC के समांतर खींचिए। यहाँ पे AB पे आपका D है, ये आपका E है। ठीक है, आपसे कहा है कि AB और AC पर बिंदु D और E स्थित है और D इस प्रकार से स्थित है कि BC के समांतर है। ठीक है, तब आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 का गा है ये आपका। सबसे पहले आपको दिया उसे लिखिए। आप क्या दिया है, आपको दिया है ये कहा आपसे कि BC समांतर है DE के, ये आपसे सवाल में कहा है। ठीक है, अब आपको ज्ञात करने हैं, ये आप लिखिए ज्ञात करना। आपको ज्ञात करने हैं, देखिए AD बटे में DB बटे में AB सॉरी बराबर AE बटे में AC, ये आपको ज्ञात करने हैं। ठीक है, अब आप लिखिए उत्पत्ति चाहे उपपत्ति, बात एक ही है, उत्पत्ति। ठीक है, अब आप त्रिभुज लिए, त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC लीजिए। देखिए ABC में अब आपसे एक चीज कहा, क्या कहा, BC समांतर DE है। अगर ये समांतर है तो अगर थेल्स प्रमेय पढ़े होगी, ठीक पढ़ी होगी, क्या है आपका, देखिए क्या कहा, अगर BC समांतर DE है तो आपको इसे ऐसे लिखिए AD बटे में DB बराबर में AE बटे में EC। ठीक है, अब एक चीज ध्यान दीजिए, आपको AD AB आ गए। ठीक है, आपको चाहिए AB और AC। अगर ये दोनों बराबर हैं, ध्यान दीजिए, अगर ये दोनों बराबर हैं तब आपको मालूम है, आप ऐसे लिख सकते हो कि AD बटे में DB बराबर में 1, दोनों बराबर कर सकते हो। ठीक, 1। अगर AD बराबर में DB है, दोनों भुजाएं आपके बराबर हैं। इसी प्रकार से AE बराबर में EC है, इसी प्रकार से। ठीक है, तब ध्यान दीजिए, आप DB की जगह कितना रख सकते हैं, AB में, क्यों हमें आंसर AB में चाहिए। ठीक है, अब आपको मालूम होगा, देखिए AB बराबर AD प्लस के DB है। देखिए AB रेखा जो है AD प्लस के DB है। ठीक है, और हमें मालूम है कि AD बराबर DB है, हमें DB की जगह पे AB रखने हैं। अब क्या करने हैं आपको, AD की जगह पे आपको DB रखने हैं प्लस के DB, तब AB बराबर में 2DB या DB बराबर में AB बटे में 2। ठीक है, मतलब DB की जगह हमें रखने हैं AB बटे 2। इसी प्रकार से हमें EC की जगह रखने हैं, इधर देखिए, इधर देखिए, EC जगह हमें रखने हैं, क्या रखने हैं, AC बटे में 2। अब जो आपने रखा हुआ देखिए, इधर इधर देखिए आप, ये देखिए आप AD बटे में DB की जगह इसे आप रखिए, क्या रखिए, AB 2 आपके ऊपर बराबर AE, EC जगह क्या आप रखिए, EC क्या आप रखिए AC 2 ऊपर। अब 2 से 2 कैंसिल, तो AD बटे AB बराबर में AE बटे में AC, ये आपका आंसर है। ठीक है, अति महत्वपूर्ण बढ़िया सवाल है। ठीक है, एक बार से वीडियो दोबारा देखिए तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये आपकी थेल्स प्रमेय है, ये आपको मालूम होगी। ठीक है, इसे आप नोट करिए। इससे आगे आप देखिए, इससे आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का घा। 2 के घा में आपसे क्या कहा, 2 का घा देखिए इसे आप, दो के घा में आपसे कहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटा दिया जाता है। सबसे पहले इस कंडीशन में आपसे भिन्न से सवाल अगर पूछा जाए तो पहले से आप इस हिसाब से लिखिए 2 का घा। पहले से आप मानिए माना भिन्न, पहले आप भिन्न को मान लीजिए x बटे
बाई हमने माना है, ठीक है। अब आपसे जो कहा है वो आप बारी बारी से करिए। आपसे कहा उसके अंश से घटाया जाता है, कहा आपसे इसका मान 1/3 हो जाता है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। अब आप लिखिए अंश से 1 घटाने पर, अंश से 1 घटाने पर 1/3 हो जाती है, 1/3 हो जाती है। आपने भिन्न ये मानी x/y, ठीक है। अब आपको मालूम होगा अंश बटे हर होता है, ठीक है। तो अंश से 1 घटाए दो, अंश से 1 घटाने पर भिन्न 1/3 हो जाते हैं, ठीक है। आप कैंची गुणा करिए 3x, 3 × 3 बराबर में y। अब y उधर ले आइए, 3x माइनस के y बराबर में 3। आपका समीकरण 1 है। इससे आगे देखिए सेकंड शर्त से, इसमें कहा आपसे लिखिए अब सेकंड शर्त से, सेकंड शर्त से आपसे कहा है, देखिए कहा वो है 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, ठीक है। 1/4 हो जाती है हर में 8 जोड़ने पर, ठीक है। हर में 8 जोड़ने पर, तब ध्यान दीजिए x/y आपने भिन्न मानी है। अब हर में 8 जोड़ दे तो 1/4 आपकी भिन्न हो जाता है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई 4x बराबर में y + 8। अब y को उधर ले आइए, ठीक है। तब आप 4x माइनस के y बराबर में 8। आपका समीकरण नंबर 2 है, ठीक है। अब आप समीकरण 1 और 2 को हल करिए, आंसर x y के मान निकालिए, वही आपकी भिन्न होगी। देखिए इधर देखिए, इधर आपकी जगह इधर बहुत है, इधर देखिए। अब आप लिखिए समीकरण 1/2 से, ठीक है। देखिए 3x माइनस के y बराबर 3, ठीक है। और फिर 4x माइनस के y बराबर में 8। चिन्ह आप बदलिए, देखिए प्लस से प्लस माइनस है, माइनस माइनस प्लस है, भी आपका माइनस, y से y कैंसिल, 3 है प्लस के माइनस के 4, माइनस का आपका x बचेगा, 3 है प्लस के माइनस के 8 तो माइनस के आपकी 5, x बराबर 5, ठीक है। अब वो x का मान रखिए, देखिए x का मान रखने पर, x का मान रखने पर चाहे 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, ठीक है। ये इसमें रखिए, मान लो 3x माइनस के y बराबर में 3। क्या करना है, x के यहाँ पे आपको 5 रखने हैं, 5 × 15, 3 माइनस के 15, कितने बचे आपके पास, माइनस के 12, y बराबर आपका 12। तो आप लिखिए तो भिन्न, आपने भिन्न मानी x/y। अब इसमें आपका x मान आया कितना, 5 है। अब y का मान 12, तो आपकी भिन्न 12, 5/12 है, ठीक है। ये आपका बढ़िया सवाल, इसे आप नोट कर लीजिए, अति महत्वपूर्ण सवाल है IMP, ठीक है, 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए।